हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। हमने एनसीईआरटी क्लास 12 जियोग्राफी का 6 चैप्टर द्वितीय क्रियाएं कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण का क्या अर्थ है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कच्चे माल को इसमें रूपांतरित कर दिया जाता है जिससे उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे ही विनिर्माण कहा जाता है। जैसे कि कपास से वस्त्र बना दिया जाता है या फिर धागे बना दिए जाते हैं, उसका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है इस कारण से। वैसे तो विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है हाथ से बनाना, लेकिन इसमें मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। और विनिर्माण उद्योग में वो वाली चीजें भी सम्मिलित होती है जो कारखानों में बनाई जाती है, चाहे वो घर पे बनाई जाती है। यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो चीज घर पे बनाई जाती है उन्हें हम कई बार इनमें सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन घर पे बनाई जाने वाली चीजें भी विनिर्माण उद्योग में आती है, क्योंकि इसमें किसी कच्चे माल का रूपांतरित हो रहा है, इस कारण से ये इसमें सम्मिलित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग पर टिप्पणी कीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं? इसमें जो उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादन का निर्माण एवं विकास किया जाता है। और इसमें जो आते हैं सफेद कॉलर श्रमिक, यानी जो व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। और इस जो उद्योग है उसमें रोबोट और कंप्यूटर आधारित डिजाइन्स का उपयोग किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग के अंदर जो सड़कों का जाल पाया जाता है उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि कच्चे माल को ना तैयार माल के रूप में कर दिया जाता है। इसमें मेन चीज ये होती है कि इसमें प्रदूषण बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही स्वच्छंद उद्योग है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे आप लाइन खींच के डिफाइन कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो प्राथमिक क्रियाएं होती है वो पूर्ण रूप से पर्यावरण पर आधारित होती है, प्रकृति पर आधारित होती है, लेकिन जो द्वितीयक क्रियाएं होते हैं उनमें कच्चे माल का रूपांतरित करके उसके मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। और जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उनमें जो प्रकृति से प्राप्त जो चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, उसे सीधा ही यूज कर दिया जाता है। लेकिन जो द्वितीयक क्रिया है उसमें जो प्रकृति से चीज प्राप्त होती है, जो कच्चा माल होता है उसके रूप में चेंज किया जाता है, इसलिए इसे विनिर्माण क्रिया भी कहा जाता है। उसके बाद में उसका यूज किया जाता है। और जो प्राथमिक क्रिया उसके हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे कि आखेट, पशुपालन, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना या फिर कोई खनन कार्य, कृषि कार्य, ये सारे प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है। और जबकि जो द्वितीयक क्रिया है वो कारखानों में संपन्न होती है या फिर घर पे संपन्न होएगी, लेकिन इसमें जो वस्तु है उसका रूपांतरित हो जाएगा। जो प्राथमिक क्रियाएं वहां की जाती है जहां विषम जलवायु पाई जाती है और भौगोलिक स्थिति वैसी होती है, जैसे या तो वो अति शीत वातावरण में किया जाएगा ये कार्य, या फिर अति उष्ण वातावरण में किया जाएगा। लेकिन जो द्वितीयक क्रिया का जो कार्य किया जाता है जहाँ पे ना जनसंख्या निवास करती है, आसपास में बाजार होता है, उस वाले क्षेत्र में ये कार्य किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं बताइए। तो हमें यहाँ पे विनिर्माण की विशेषता बतानी, तो पहली हमारी विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण। इसमें एक आदमी एक ही काम बार बार करता रहता है, जिससे कौशल में भी अच्छी सुविधा आती है और उसके अच्छे तरीके से हम काम को कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है यंत्रीकरण। इसमें मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, अकेला मानव भी कार्य नहीं करता है। फिर आता है प्रौद्योगिकी नवाचार। इसमें अच्छी सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। श्रम विभाजन, इसमें काम को बांट कर किया जाता है, तो ये तो कौशल का विशिष्टीकरण होता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है अनियमित भौगोलिक वितरण। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो बहुत सारे कारक है जो उद्योगों की स्थापना, उनके स्थान को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है इसमें बाजार तक पहुंच। यहाँ पे बाजार शब्द का प्रयोग वहां उसके लिए किया हुआ जहाँ पे जनसंख्या रहती हो और वहां पे किसी उस वस्तु की मांग हो और लोग उसे खरीदने में सक्षम हो, वो क्या होता है बाजार। अभिगम्यता मतलब बाजार तक पहुंच। इसका पहला पॉइंट है बाजार तक पहुंच। सेकंड पॉइंट है इसका कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अब विनिर्माण उद्योग में क्या किया जाता है, कच्चे माल का रूपांतरित किया जाता है। कच्चा माल होगा तो ही किया जाएगा, इसलिए इसका सेकंड पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति, तो ही उसके रूप में परिवर्तन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यानी इसमें श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। वैसे तो आजकल मशीनिकल वर्क हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें श्रमिकों की संख्या घट गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। इसमें एनर्जी भी चाहिए होती है कोई मशीन्स वगैरह को चलाने के लिए, या फिर कोई और उद्योग है वो शक्ति के साधन जहाँ पे पास होते हैं वहां पे लगाए जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, वो शक्ति के साधनों के पास में लगाया जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है संचार एवं परिवहन की सुविधा। संचार होगा जहाँ परिवहन होगा वहां पे ये उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि कच्चे माल को उद्योग तक लाने की आवश्यकता होगी। फिर जो निर्मित माल होगा उसे बाजार तक जो चीज पहुंचाएगी वो परिवहन द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीतियां। और सेवंथ पॉइंट है उद्योगों के मध्य संबंध। ये बहुत सारे उद्योग होते हैं जिनमें एक दूसरे में संबंध पाए जाते हैं, रिलेशंस पाए जाते हैं, एक चैन की तरह ये वर्क करते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको समझ आई होगा। बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। इस लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।